बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, बीइंग वन स्पोर्ट्स नेशन, बड़ा ये दुख की बात है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट का डिज़ास्टर है, जो डिबैकल है, वो कंटिन्यूसली इसी तरह चलता चला जा रहा है। अब मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब आपकी किसी भी स्पोर्ट्स में से विक्ट्रीज़ ख़त्म होती हैं, जो बॉन्ड है अवाम का, लोगों का अपने स्पोर्ट्स के साथ, पहले वो ख़त्म होता है। जब वो कनेक्शन टूटता है तो लोग देखना छोड़ देते हैं। फिर आपके ओबियसली स्पॉन्सर और लार्जर स्केल पे बात करें तो व्यूअरशिप ख़त्म होती है। फिर लोग, जो बच्चे हैं, जो अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं, वो स्पोर्ट्स को खेलना छोड़ देते हैं। हमने ये हाल हॉकी में भी देखा, स्क्वॉश में भी देखा कि इसी तरह हमारी जो ग्लोरी थी, जो विक्ट्रीज जब ख़त्म हुई तो वो स्पोर्ट्स हमारे सिस्टम से ऑब्सोलीट होगी। और हम हमेशा ये बात करते चले आ रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, उनको बैठना पड़ेगा, इनको बात करनी पड़ेगी। ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप इस स्पोर्ट को बिल्कुल ही निगलेक्ट करते चले जाएं और अपने पर्सनल अचीवमेंट के चक्कर में, अपने पर्सनल जॉब के चक्कर में इस स्पोर्ट्स के साथ जो ज़्यादती जो आप करते चले जा रहे हैं सिस्टम में, वो करते चले जा रहे हैं। इस पर बड़ी लंबी आज डिस्कशन करेंगे जी। क्या रीज़न है कि पाकिस्तान एक और वाइट वॉश का सामना कर रहा है। हमें लगता था कि चले T20 और ODI में पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा, बट ODI का फॉर्मेट हमें बहुत सूट करता था और हमारी जो विक्ट्रीज है पास में भी, रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और फिर इसी तरह हमने जिम्बाब्वे की सीरीज़ जीती और फिर साउथ अफ्रीका को भी हमने वाइट वॉश किया था। तो अचानक क्या हुआ 2-3 मंथ के अंदर कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ODI के अंदर भी उसी तरह ही बुरा परफॉर्म करना शुरू हो गई है। क्या कप्तानी का बैटल है वो चलता चला जा रहा है, या बोर्ड के अंदर जो लोग हैं जो सिस्टम को रन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या हमारे लड़के जो डोमेस्टिक की बात करते हैं उसको प्रेफरेंस नहीं देते, और या कोचेस का मसला है कि वो जो आके कोच आता है वो उनको जो चीज़ें समझाना चाहता है या करवाना चाहता है वो नहीं करवा पा रहे। क्योंकि डिफरेंस अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी साइड का और जो A टियर की साइड है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इस सब पे आज ही डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट बहुत स्पेशल हैं जी। हमारे शो में हमें पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यू वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। और मुजाहिद शेर साहब तो अपना शो है जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ज़बरदस्त। आप सुनाएं जी। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सर स्टार्ट करते हैं जी। ये जो डिबैकल है सीरीज़ पे तो डिटेल में आज बात करेंगे। ये जो रिसेंट पास के अंदर हमने देखा कि 2 साल में वो डिफीट हुई, हम ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, हम जिम्बाब्वे से जीते हैं, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो USA से भी हमारे जी अपने घर में हम वाइट वॉश भी हुए बांग्लादेश से, हम वेस्ट इंडीज़ की B टीम से टेस्ट मैच भी हमारे, और ये जो आयरलैंड से हारना, ये सब वो डिफीट है। ये हमें 1 डेकेड में एक आधी नजर आती थी। ऐसा ही। अब हम ये इतनी कंटिन्यूटी के साथ हो रहा है कि नजर आ रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और मैं हमेशा कहता हूँ चीजें ठीक भी इतनी जल्दी नहीं होती, चीजें खराब भी इतनी जल्दी नहीं होती, उसके पीछे एक लंबा हिस्ट्री होती है। तो आपकी नजर में ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और असल एक्चुअल रीजन क्या है? इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न हमारी ये है कि हम सीख नहीं रहे। जो अगर हम हारते हैं, हार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस हार से हमको कुछ सीखना चाहिए। अब हो ये रहा है कि क्रिकेट खेलने के लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे पहले तो आपको स्किल चाहिए। ठीक। उसके बाद आपको उस स्किल को अप्लाई करने का कर्ज भी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं कि स्किल सिखाने वाले हमें स्किल सिखा नहीं पा रहे, और उसके बाद जो जिसने उस स्किल को जाके अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो उसके पास वो करेज ही नहीं है। करेज इसलिए नहीं है कि वो उस काबिल ही नहीं है जिस जगह उसको ला के आपने खड़ा कर दिया। ठीक। डे 1 से हम हर हार को हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। अब हमारा जो कोच है, हमारा जो सिस्टम है, वो हमें क्या सिखा रहा है? वो कुछ भी नहीं सिखा रहा कि एक बंदा अब जो कोच है या कप्तान है, वो आपका होना ये चाहिए कि उसका एक इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात उसमें कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसकी बात का एक इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी वो अगला बंदा समझेगा। बिल्कुल ठीक। अब हमारे किसी कोच के पास ना तो वो कम्युनिकेशन है। अभी आप रिसेंटली देख लें तो जो हमारा बैटिंग कोच है वो क्या समझा सकता है किसी को, और अब वो आप टीम 3 दिन पहले 3 दिन बाद उसने सफ़र करना और आप एक कोच अपॉइंट कर रहे हैं कि चले ये जाके, तो कहाँ सिखाएगा उसको जाके? जो टीवी चैनल पे बोलता है उसी को जॉब मिल जाती है। ये भी और वो सिखा क्या रहा है कि जी वो जो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है, जो शायद उस वक्त 5, 6, 10 साल के जब हम थे, उस वक्त हमें बताया जाता था कि ऑफ स्टिक का बॉल ऑफ स्टिक पे खेलना चाहिए, लेग स्टिक का बॉल लेग स्टिक पे खेलना चाहिए,
आपका जो मिडल होना चाहिए और आपको बुक के मुताबिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये बॉल आपने फ्रंट फुट पे खेलनी है, बैक फुट पे खेलनी है, तो वो बाहर से बता के भेजा जाता था, हम उसकी प्रैक्टिस करते थे। आज ये नहीं है। आज आपने अगर एक बंदे को आप क्या कह रहे हैं कि जी बाबर किंग है, पूरी टीम कह रही है, तो किंग तो डिक्टेट करता है, किंग तो हुक्म देता है जी कि जी मैंने खेलना है। वो बॉलर की मर्जी से थोड़ी खेलेगा या दूसरे कप्तान की फिलॉसफी में थोड़ी खेलेगा, वो तो डिक्टेट कर रहा है, वो किंग है। ऐसे ही है कि रिचर्ड अगर खेल रहा है तो उसको बॉलर बताएगा कि तुम कैसे खेलो, वो अपनी क्रिकेट खेलेगा, जो मर्जी आप कर लें। उसके कप्तान, उसका जो अपोनेंट कप्तान है उसको अपने मुताबिक नहीं खिला सकता। बिल्कुल ऐसे ही। सेम विद दी लारा अगर खेलेगा या इवन हमारे अपना इंजमाम खेलेगा, मियांदाद खेलेगा, जहीरबाज खेलेगा, तो ये उनके प्लानिंग पे खेलेंगे, वो किंग खिलाने के मतलब काबिल है। आप एक बंदे को, हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा इशू जो है स्किल भी नहीं है और फिर हम उनको हीरो बना देते हैं। जी हम अपनी क्रिकेट में से फिगर्स निकाल दें। आज आप फिगर्स निकाल दें, नंबर 1 इतने मैचों में इतनी विकेटें, इतने मैचों में इतने स्कोर, ये इसने हमें बड़े स्टैट्स ने और रैंकिंग ने हमें बड़ा डिमोरलाइज किया, हमें बहुत ज्यादा किया इसने। इसमें भी अभी बात करते हैं, थोड़ा सा मैच के ऊपर भी हम बात कर लें। मैच से पहले एक चीज ये बताइए, ये जो एक जिसे कहते हैं ना, वो हम बचपन में जब संत होती थी तो डोर पे गुंजल पड़ जाता था, वो गुंजल का एक सिरा पकड़े तो दूसरा मिलता नहीं था। तो क्रिकेट का भी मेरा ख्याल है, मुझे कोई वर्ड समझ नहीं आया, ये उसी सिचुएशन में हम आ गए। अच्छा वर्ड यूज किया है ये जो इस गुंजल से कैसे इसकी डोरी आपको को मिलती है, सिरा मिलता है आपको? इतनी खूबसूरत आपने बात की है, और ये बात मेरे दिल में भी थी कि आपकी जो अपोजिशन न्यूजीलैंड की टीम है वो पागल हो चुके हुए कि इतने गुंजल, आपकी बैटिंग गुंजल, आपकी बॉलिंग गुंजल, बिखरी हुई थॉट्स, बिखरी हुई सिलेक्शन, बिखरी हुई गेम प्लान, बिखरी हुई हर चीज़ बिखरी हुई। ये दैट्स कम फ्रॉम आपका जो कोचिंग सिस्टम है, दे कम फ्रॉम। आपको याद होगा पिछले 1.5 साल में जितना क्रिटिसाइज बोर्ड को और कोचिंग स्टाफ को आकिब ने किया, मेरा ख्याल हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किया। ऐसे ही। तो वो कहते हैं बाउंस बैक हुआ है। और इसी तरह होता है, जब आप नेचर के साथ खेलेंगे ना तो वो आपको बाउंस बैक जरूर करेंगे और बताएगी कि डोंट प्ले विद द नेचर, डोंट प्ले विद द मैथ, डोंट प्ले विद द बेस्ट। इसके मैथ के अलावा कुछ नहीं निकलता। तो ये हमने एक तो ये चीज़ देखी हमने कि आप फॉर नो रीज़न आप सिस्टम को और जो आपके प्लेयर्स और उनको जो डेवलप कर रहे थे उनको आपने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। आप उसके लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए, और उसका आपको एक, मेरा ख्याल है अब वो टाइम आ गया है कि आपको खुद इनिशिएटिव लेके आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि नो मोर। मैं हो सकता है कि कोचिंग में कभी ना हो, जिस तरह का हमने गेम प्लान्स और जिस तरह का टीम कम्बिनेशन देखा है इरफान, मैंने अपनी लाइफ में तो मुझे तो पाकिस्तान में आपके कोई माइंड में एक प्लेयर ऐसा कोच नजर आता है जिसने छोड़ा हो? इधर तो ना चेयरमैन छोड़ता है, ना कोच छोड़ता है, ना कोई कप्तान छोड़ता है, इधर तो छोड़ने वाला प्रिंसिपल ही नहीं है। बाबर को निकाला गया, 4 महीने के बाद दोबारा ऑफर हुई, उसने फौरन ग्रैब की, उसने कहा जी मैं नहीं छोड़ना। पूरा पाकिस्तान कहता रहा कि भाई 4 महीने वेट कर ले। भाई अब ये मेथड चेंज करना पड़ेगा, आप यकीन करो, वरना पाकिस्तान अब बार बार मोहसिन साहब हों, आप हों, हम ये बात कर करके थक गए हैं जी कि ये डिक्लाइन की तरफ, उस जगह पे आपकी क्रिकेट पहुंच गई है जिस जगह पे आपके बैट्समैन घास वाली पिच पे नज़र आते हैं ना, जिस तरह वो स्ट्रगलिंग नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कल राणा साहब ने कहा जी वो ऐसे लगता है कथक डांस कर रहा है। तो कथक डांस का मतलब ये है कि आपकी क्रिकेट भी कथक हो रही है, चाहे वो सिस्टम में हो, चाहे आपके कोचिंग स्टाफ में हो, चाहे आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हो, आप कथक डांस कर रहे हैं भाई। तो उस कथक डांस से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपको नो फेवरिज्म, अकाउंटेबिलिटी पे आना पड़ेगा, नो फेवरिज्म को जीरो टॉलरेंस पे जाना पड़ेगा। अगर इस तरह के फार्मूलाज लेके आओगे तो शायद आपकी क्रिकेट बच जाए। अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो मस्ट होना चाहिए। इस पे हम जरा अभी डिटेल में गप लगाते हैं और कुछ चीज़ों पे हम कोशिश करेंगे कल भी बात करें, लेकिन आज थोड़ा सा मैं सीरीज पे हम रो लेते हैं जी। असर हमारे घर में आता है और ऐसे क्रिकेट खेलें जैसे उनकी होम ग्राउंड है। यस।
हम उधर जा रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम कोई ऐसी एलियन कंडीशन में गए हैं जहाँ कभी गए ही नहीं। नहीं, जहाँ हमें क्रिकेट आती ही नहीं, आती नहीं है और देखी भी नहीं। जैसे खेलने कुछ और आए थे, खेल कुछ और रहे हैं। वो आउट ऑफ सिलेबस, यस, आ गई, वो प्लेयर भी आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो ये जो एक अप्रोच सडन हुई है, चले T20 में मार्जिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चे थे 5-6 को डेब्यू करवा दिया, वो भी दुनिया में कहीं नहीं होता, एक एक करके आप डेब्यू कराते हैं, सिखा के लाते चले लगाते। ओडीआई में डेब्यू भी तो आप ये देखें इरफान, आपके सवाल का इस तरह, सॉरी नहीं प्लीज टेक योर टाइम, ये आप डेब्यू क्यों करवाते हैं? अपनी जान छुड़ाने के लिए। वी आर प्लेइंग विद द न्यू प्लेयर, आपके पास बैकअप है ही नहीं, असल वजह तो ये है। बाकी आप तो दूसरा पार्ट यही था जो इन्होंने भी बात की कि अब दूसरा पार्ट था कि चले ये तो सारे 10-12 लड़के 3-4 दफा न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके हैं, ये जो परफॉर्मेंस के बाद फिर भी इतना डिक्लाइन कि ना हमारा कोई बेटर परफॉर्म कर रहा है ना बॉलर कर रहा है, और इवन पूरी टीम में एक इंडिविजुअल प्लेयर ऐसा नहीं है जिसपे आप बैंक कर सके कि यार हाँ ये अकेला तो परफॉर्मर है ना, बाकी नहीं है, 9-10 नहीं है, एक तो है, अब तो एक भी नहीं रहा, एक भी नहीं। तो ये क्या असल रीजन क्या बनी आपकी? इसमें रीज़न ये है कि मैंने जैसा पहले अर्ज की कि इसमें हम सीख नहीं रहे। होना ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल आज हमारी जो टीम है उसके आप स्टैट्स निकाल लें, आपकी 260 से 70 की टीम है, 50 ओवर्स होंगे, हम 260 से 70 करेंगे। आज से 20 साल पहले भी हम 260 से 70 ही कर रहे थे, ऐसे ही दुनिया 350-400 पे चली गई, हम आज भी 260-70 पे हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम जीत जाएंगे? हम बात ही गलत कर रहे हैं, हमारा मौजू ही गलत है कि जी हम जीतें। हम जब भी अपनी टीम को, हमें उस तरह खेलना, एज ऑफ टुडे हमें उस तरह खेलना अपना सोचना चाहिए जैसा जिम्बाब्वे सोचता है, स्कॉटलैंड सोचता है कि हम जीत गए तो बहुत अच्छी बात है। हम उनके बराबर की टीम है, क्योंकि वो ये सोचेंगे, वो ये सोचते हैं कि हम किस तरह इंप्रूव करके इंटरनेशनल जो अच्छी टीम है उनके बराबर जाएंगे। आज अगर आप बाबर आजम को देख लें, आप रिजवान को देख लें, वो राना बॉल भी नहीं खेल सकते, ऐसे ही 35 बॉल 30 रन, 30 बॉल 35 रन, यही गेम है। अब इससे ऊपर तो नहीं जा रहे ना। अगर बाबर ने पिछले 10 मैचों में क्या सोचा होगा कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं किंग भी कहलाता हूँ, सारा कुछ है, तो मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए? मेरे कप्तान ने क्या सोचा होगा कि जी पिछले 15 मैच 11 मैच मैं कंटिन्यूस हारता जा रहा हूँ। आपको कहाँ तब्दीली नज़र आई? किसी मैनेजमेंट ने कोई तब्दीली की? खेलने के स्टाइल में कोई तब्दीली आई? किसी बंदे ने उसको अलहदा से कैंप किया हो कि ये 4 लड़के हम परफॉर्म नहीं कर रहे? अपने 40-50 किए हैं सर वो 50 ही करने जाते हैं। वही जो करते आ रहे हैं उन्होंने वही किया है। वो 50 करते हैं, 260 होगा। हाँ। तो अगर आप समझे कि 260-70 पे आप मैच जीत सकते हैं, आज हमने 220-21 किया है, 221 किया है, आप 42 ओवर में वही 260 ही होना था अगर वो 50 पूरे खेलते। तो हम 260-70 के साइकिल से जब इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमें कोचिंग नहीं की जाएगी। हमें सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हम अनपढ़ हैं और हम दुनिया से पीछे खड़े होंगे, दुनिया हमसे आगे निकल गई। ये तो सर जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये 2013-14 में जब मिसबाह उल हक कप्तान था ना हमारे उस टाइम ये माइंडसेट चेंज हुआ, दुनिया क्रिकेट 300 पे जाना शुरू हुई, और उस टाइम मिसबाह उल हक जो उसकी टीम थी वो 230-40 क्रिकेट खेलती थी। नहीं देखो, आज जो जर्नी हमने किया, दरमियान में 3-4 साल का फेज ऐसा था जब सरफराज कप्तान था, तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता, उसके अलावा T20 में हम 2 साल नंबर 1 रहे। उस टाइम आपने थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट को कैचअप करने की कोशिश की, और फिर उसी सिस्टम ने जो 230-40 वाला था, जब वो मैनेजमेंट में आए, उन्होंने पहला काम ये किया कि सरफराज को हटा दे। और वही फिर ये जो लोग पूरी पावर देते रहे, इनको पावर देते रहे, उन्होंने आके जो मैंने शुरू में बात इंट्रो में की कि एकदम ये डिजास्टर नहीं होता, ये पिछले 3-4 साल का मलबा है जो अब आप पे गिरा। जितने ये कप्तान और जितने भी सारी है, एक ग्रुप है। अब वो ग्रुप ऑफ जो प्लेयर्स है वो आपकी नर्सरी को अगर नहीं आने देगा, नर्सरी के साथ नहीं खेलेगा, नर्सरी को नहीं सिखाएगा, तो आप स्टेगनेंट हो जाएंगे ना। ये हो नहीं सकता कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ और मैं नीचे अगर ट्रेन ना करूँ तो मेरी कंपनी एक्सेल कर जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो सर ये जो रोना हम रो रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का, वो यही तो था। 4 साल किसी बच्चे को चांस ही नहीं दिया कि अगर देंगे तो मेरा दोस्त बाहर हो जाएगा, मेरा दोस्त बाहर हो जाएगा तो वो नाराज हो जाएगा। और आपस में वो जो कभी हैशटैग चल रहा है, सोचना भी मना है। और शादाब को कप्तान बनाया गया, उसने अफगानिस्तान की सीरीज आपको याद होगी, सेठी साहब ने कहा कि चले इनको तोड़ते हैं किसी तरह, तो उसने पहला मैच हारने के बाद किया, देखा आपने सीनियर को बाहर बिठा दिया, ये हमारी औकात है। ये आप इमेजिन करें कि सोच का लेवल क्या था। आप बताइए, ये आज से मैच में भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। ये हम हारे थे, आपको पता था कि मुश्किल कंडीशन है, सब कुछ है, इस पर हम T20 भी हार चुके थे। आपने चांस लेना था, जैसे मौसम सर ने कहा कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते,
कुछ चार्ज करते, कुछ अटैक करते, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते। वो ही एक ट्रेडिशनल क्रिकेट उसी तरह ही बैटर आके बैटिंग कर रहा है, वो 80-90 के स्ट्राइक रेट के साथ, और बॉलर भी उसी तरह उसी लेंथ पे एंड में मार। स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट याद हो गया कि आप 3-4 आउट करेंगे, एक पार्टनरशिप बड़ी लगेगी, एक सिंगल इंडिविजुअल कभी ग्लेन फिलिप की शक्ल में, कभी मार्क चैपमैन की शक्ल में, कभी टिम स्टैफर्ड की शक्ल में आएगा, मिचेल हे की शक्ल में, वो एक इंडिविजुअल पूरी पाकिस्तान को फेंटा लगाएगा और वो मैच साइड पे कर देगा। ये किस तरह हम इसको रोके? ये बेसिकली आप की जो क्या कहते हैं ना बजटिंग है, टू यूज़ अ बॉलर अकॉर्डिंगली। कई दफ़ा जैसे पिछले मैच में हमने बात की कि जब आप डोमिनेट कर रहे थे, 132 पे 5 आउट कर दिए, आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ पे सुफियान मुकीम को चेंज करने की? एक विकेट चाहिए थी ना आपको जी। पीछे तो स्मिथ था, स्मिथ को तो उस तरह की बैटिंग ही नहीं आती, वो तो डर के पीछे हो रहा था। अगर आपने उसकी आखिरी के साथ जो पार्टनरशिप लगाई उसने कोई 30-35 रन की, उसमें तो पीछे हट रहा था, और मेरा 21-22 बॉल खेल के उसने 9-10 रन किए। जब आपको पता हो कि पिछला बैट्समैन इतना अच्छा नहीं है, बल्कि टेल शुरू हो जाएगी और उसको 10 से 15 रन से ज़्यादा नहीं कर सकती, तो वहाँ पे आपने 292 रन कर दिए। इसका मतलब है ना सिर्फ आपकी बैटिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ आपको कप्तान की अप्रोच पे भी डाउट होना चाहिए, जिसकी वजह से टीम और सीरियस स्ट्रगल कर रही। कई दफ़ा होता है बैट्समैन या बॉलर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और कप्तान कहीं ना कहीं, जैसे धोनी था, मुझे आज भी याद है बांग्लादेश के अगेंस्ट जब 3 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, तो उसने जब अपने बैटिंग ग्लव्स को उतार लिया कि कहीं ये भाग के रन ना लेना, उसने उस मैच में आखिरी विकेट को रन आउट ऐसे, इसलिए शायद आपको याद। तो जब तक आपके पास प्रोएक्टिव माइंडसेट एबिलिटी नहीं होगी कि आपने दूसरे से आगे माइक्रो सेकंड कितने आगे दूसरों से सोचना है, जैसे हमारा कप्तान है वो पीछे को ही जाता जा रहा है। जब भी हमने यहाँ बैठ के उसको पूरा उसको सपोर्ट किया कि नहीं यार वो हर फॉर्मेट के लिए सूटेबल है, उसको कप्तान होना चाहिए और उसको पूरा टाइम देना चाहिए। लेकिन जिस तरह के उसके डिसीजन है और जिस तरह वो दूसरों को एकदम से फ्री हैंड दे देता है, ग्रैब की हुई सिचुएशन को एकदम से बिल्कुल खुला छोड़ देता है। गेम अवेयरनेस की जो गेम अवेयरनेस की बात कर रही है कि आपको हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रही। जब आप उस्मान जैसे प्लेयर्स पे, जब आप घर में बैठे हुए इमाम मुल हक जैसे प्लेयरों पे डिपेंड करना शुरू हो जाएंगे, तो नतीजे इसी तरह के निकलेंगे। बिल्कुल। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कप्तानी पे बात करेंगे कि कप्तानी के ऑप्शन क्या हैं, और जो कप्तानी का जो बैटल की बात की जा रही है 1.5-2 साल से कि 3-4 कप्तान चेंज किए, वो हर कप्तान अपनी लॉबिंग करता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट उसके डिबैकल के हवाले से। ब्रेक से पहले जी कप्तानी का जिक्र छिड़ गया, और कप्तानी का जिक्र होगा तो फिर सारों पे बात हम करेंगे जी। मैं पर्सनली वैसे मानता हूँ कि जो यही टीम थी जो पहले 2-2.5 साल पहले जीती भी, हम ओडीआई में नंबर 1 भी आए, फिर इनके अंदर एक डिस्प्यूट पैदा हुआ कप्तानी का, और ये डिजास्टर शुरू होता है एशिया कप 2023 से, जो हम श्रीलंका में जो लास्ट एशिया कप हुआ था। और सोर्सेज के मुताबिक उसमें शाहीन और बाबर की, नाम लेना चाहिए, अब बड़ी ढकी छुपी बातें करनी, अब खुल के बात करनी चाहिए, ओपन सीक्रेट है, अब खुल के करनी चाहिए कि इनकी काफ़ी उधर से इनका आपस में प्रॉब्लम भी हुए, झगड़े भी एक दूसरे के साथ, और वो कंटिन्यूटी फिर वर्ल्ड कप में भी ट्रिकल डाउन हुई, और फिर उसके बाद शाहीन बना और फिर बाबर बना। वो डिस्प्यूट सबके सामने है कि ना आपस में बात करते थे। मैं वर्ल्ड कप भी कवर कर रहा था यूएसए में, हम देख रहे हैं पूरी टीम का हडल हो रहा है और बाबर और वो शाहीन बात ही नहीं कर रहे, तो ये फिर कैसे? आमिर से नहीं बात हो रही, माज से बात नहीं हो रही। ये कप्तान का रोल होना चाहिए था कि किसी तरह वो जो भी था जेल करता। तो ये जो आपको लगता है ये प्रॉब्लम ने इतना हमें डेड किया, और अभी ये जो अभी कप्तान बने हैं ये इस काबिल हैं कि टीम को लेके चल पाएंगे? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जी। होता ये है कि ये जो कैप्टनसी है ना, इसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। होता ये है कि अगर आपने किसी समझदार आदमी को एक कप्तान बनाया, फिर उसको एक ड्यू टाइम दें, वो 5-6-7 साल उसको 8 साल उसको कप्तानी करने दें। अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है ना कि सीरीज़ टू सीरीज़ कप्तान का चेंज हो जाना। अब एक बंदा वो कप्तानी करता है, कप्तानी करने के बाद अगली सीरीज़ में वो एज प्लेयर खेल रहा होता है, उसका माइंडसेट कप्तान वाला है, वो अपने आप को थोड़ा सा दूसरों से बेहतर समझना शुरू कर देता है, नेचुरल है जी। एक टीम में 6 कप्तान खेल रहे होते हैं, वो नया बंदा जो है उन 6 कप्तानों को कैसे जल करेगा? वो 6 कप्तान है, 6 मुख्तलिफ सोचें हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा सोच ले चुका है, लीड कर चुका है एक दफ़ा। अब उसका एक जो माइंडसेट है ना, वो उसी वक्त ही ब्रेकअप हो सकता है, या उसको वो उसी तरह ही वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। कप्तान को उससे बड़ा कोई बंदा आके उसको बताए
कि मैं तुम्हारा अच्छा कप्तान सर, हूं। इसमें काउंटर आर्गूमेंट ये है जी, कि ये प्रॉब्लम तो 90 से हम देख रहे हैं। ऐसा ही। अगर हम हर चीज़ में ना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं, इंडिया क्रिकेट और मैं पाकिस्तान क्रिकेट का अगर कंपैरिजन करता हूँ ना, तो उन्होंने जो एक अच्छी चीज़ की, हमारे से बेहतर की, जो आप भी बात करें, तो उन्होंने कप्तान चेंज नहीं किए। अब 90 से देखे उन्होंने 4 या 5 कप्तान है, अजरुद्दीन आया, टेंडुलकर आया, ड्रेविड यहाँ आया, पे गंगुली उनका आया, टाइम धोनी दिया। आया, रोहित शर्मा, हम गिनती में गिन सकते हैं। पाकिस्तान के गिनेंगे तो आप 40-50 के करीब चले जाएंगे, ये ठीक कह है। रहा हूं मैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ इट हम उनसे बेहतर क्रिकेट खेलते रहे। 5-5 कप्तान भी हमारी टीम में 90s में खेलते रहे, अर्ली 20s में भी खेलते रहे, पीछे भी खेलते रहे, बट विक्ट्रीज मिल जाती थी। बट जो अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक ऐसी सिचुएशन में हम आ गए हैं कि टोटली टर्बुलेंस की है। ये तो मतलब उसके बावजूद भी अगर आप जीत रहे थे, अब क्या हो गया? उसमें फ़र्क ये है ना कि जिस वक्त सरफराज कप्तान था, तो जो उसके साथ टीम थी, सरफराज का जो माइंड सेट था या जो दूसरा टीम चला रहा था, वो एज कप्तान ही चला रहा था। लोग बच्चे उसको ओबे कर रहे थे जो दूसरे थे। उससे समो वो जूनियर भी थे। वो था यूनुस खान कर रहा था, या ये जो अपना मिसबा था। ये सारे ऐसे थे कि जिनकी फिगर अपनी टीम से बड़ी थी, अपना कद उनसे बड़ा था। अब हम ना एक ही जैसे मिक्स कर दिए हैं कि वो 10 दिन पहले खेला, 15 दिन बाद में आया। वो सारे एक ही जैसे, एक ही माइंडसेट के, एक ही एज के, एक ही एक्सपीरियंस के लोग हैं, जिनमें 5-5, 6-6 कप्तान हमने जमा कर दिए। वो जेल नहीं हो सकते जब तक आप उनको, एक बंदे को लंबा टाइम नहीं देंगे। वो सीखेगा नहीं, वो इनको फिर उसके बाद जो उसके साथ एनर्जी मिलेगी उनसे वो सीनियर होगा, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, ये एक दिन में नहीं होगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। और साथ हमारे जो कोचेज़ हैं, वो कोच इस किस्म के लाने चाहिए जो आज की टेक्निक को, सिर्फ मॉडर्न टेक्निक को नहीं, नफ्सियात को भी समझते हैं। बिल्कुल ठीक। कि जी आपको कैसे अपनी टीम को जेल कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा प्लेयर जो है वो एक अच्छा टीम मैन भी हो। बिल्कुल ठीक। और यहाँ जिस तरह शाहीन का आप जिक्र कर रहे हैं, नाम भी हम लेना शुरू कर देते हैं उसका, तो वो अगर एक दिन अच्छा बॉल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टीम मैन अच्छा हो। उसकी एक अपनी सोच, एक अपनी लॉबी है, वो लेके चल रहा है। वो नहीं देख रहा है कि इससे टीम को क्या नुकसान पहुंच रहा है। तो एक ही अपना उसमें ड्रेसिंग रूम में अगर 4 लोगों की 4 मुख्तलिफ लॉबी हैं, 2 बंदे किस सेक्टर के हैं, 2 बंदे कप्तान के हैं, सोल्यूशन क्या है? इनको आप भी इसमें जेल जब तक नहीं होगा, इनको क्या नहीं, इनको पेनलाइज करना चाहिए वंस फॉर ऑल, या 6 मंथ या साल बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो आपको कैसे आएगा? जब ये हर बंदा कह रहा है कि शाहीन प्रॉब्लम कर रहा है, फलाना प्रॉब्लम कर रहा है, बाबर ने ये कर दिया, रिजवान ने ये कर दिया, अभी तो आग की भी बात करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो अगर कोई रियलिटी है, देखिए ये तो सब हम जो सोर्सेज के थ्रू न्यूज़ आती है, जो अंदर काम कर रहे हैं, जो कोचेज हैं, जो मैनेजर है, उनको तो 100% मालूम होगा। और हर इवेंट के बाद एक रिपोर्ट भी जाती है चेयरमैन के पास। अगर उस रिपोर्ट के अंदर कोई गिल्टी करार पाता है, और अगर आपको लगता है ऐसा है, जो मीडिया तक न्यूज़ आ रही है, तो वंस फॉर ऑल एग्जाम्पल क्यों नहीं बनाते? आप इतने डरते हैं कि प्लेयर पावर इतना स्ट्रांग है, आप भी इतने अरसे से प्लेयर पावर देखते आ रहे हैं कि बोर्ड हमेशा सरेंडर कर देता प्लेयर के आगे। या कुछ ऐसे मैनेजमेंट के लोग आए जिसको हायर किया गया प्रोफेशनली, जिन्होंने, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं एक दिन इंजमाम के साथ बैठा हुआ था, तो कह रहा, या मैं फैमिली के साथ टूर पे था, तो एहसान मानी साहब सुबह सवेरे आ गए ना, मेरा नॉक करते कि नाश्ता मेरे साथ करो। इनके आप के लिए इंजमाम एक हवा था। हालांकि वो जो डिस्टेंस होता है, जैसे जी आपने असद शफीक को भी सिलेक्टर बना दिया, वहाब रियाज को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, तो इट शुड बी अ टेक सम टाइम। क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है उसमें गैप होना और प्लेयर के साथ डिस्टेंस होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अभी रिसेंटली छोड़ी हो, आप उनके साथ फ्रैंक होते हो और आप उससे टिकट फॉर ग्रांटेड भी लेते हो, और उसका एडवांटेज फिर दुनिया भी देखती है, और वो अपने ग्रजेस भी निकालता है अगर पास में हर वो काम करेगा, वो काम करेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी फंस गई। आप उस सिचुएशन में फंस गए हैं, जिस तरह आपने कहा ना, गुंजल पड़ गए, तो गुंजल पड़ चुके हुए हैं। अब आपने वाइजली डिसीजन ये लेना है कि आपने ऐसा प्लेयर, जैसे सैम अयूब है, मैं कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल है मेरे मुंह से किसी प्लेयर के लिए तारीफ करना। एक तो वो सारे फॉर्मेट खेल रहा है, और वो मॉडर्न क्रिकेट को लेके भी चल रहा है, यंग भी है। अब देखना ये है कि अगर मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एज ए
क्रिकेट कोच या एज ए मैनेजमेंट या पीसीबी का, तो मैं उसके साथ एक मीटिंग करूं और उस चीज़ को उस सरानी के जैसे सचिन तेंदुलकर ने स्टेप डाउन कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस पे बुरा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया जब वो कप्तान थे। उसने किसी ने उसको अच्छा मशवरा दिया, किसी से उसने कहा कि यार, जिसने उसको मेंटोरिंग की कि यार स्टेप डाउन हो जा, हाँ। तेरी परफॉर्मेंस आपको बड़ी चीज़ है यार। जी बिल्कुल, लारा ने किया। अगर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जैसे करच चाहिए, और वो ऐसा कप्तान बन सकता है, एक तो वो भी बिलोंग्स टू कराची, टैक्टिकल मेंटली तगड़ा होगा। बिल्कुल। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम आ गई कि हर मैच में हम इतने रन कंसीड करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। ब्रेक से पहले हम जो डिस्कशन कर रहे थे बॉलिंग की थोड़ी सी जिक्र भी कर रहे थे। पहले उसको भी अब कंप्लीट करें ना। जी प्लीज। कि जहाँ पे हम फंस गए हैं उससे निकलने के लिए ये मेथड आपको अडेप्ट करना चाहिए, मैं समझता हूँ। एक तो T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट वो रेगुलर खेल रहा है और अनकरीब वो फिट भी हो जाएगा, एनर्जी भी है। अगर कहते हैं ना लोहे का बिजनेस कोई करता है ना, अगर उसको सूट कर जाए तो बहुत कामयाब बिजनेसमैन बनता है। ये भी किसी किसी को रास आने वाली बात है। और कप्तानी भी वो कहते हैं ना 9 फुट का 2 फुट का बन जाता है बंदा जब आपके ऊपर इतना प्रेशर आता है कप्तानी का, तो आपका जो कद होता है ना वो नीचे को जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत प्रेशर्स को हैंडल करना होता है। उसके साथ उस सिचुएशनों को सीना होता है, टेलर करना होता है। उस सिचुएशन में जहां जहां आप गलतियां करोगे, क्योंकि दुनिया देख रही है, दुनिया आपकी गलती को नहीं छोड़ती। और जब तक आपके अंदर एज बीइंग ए कैप्टन के फिक्स हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम, हम तो शो करते हैं ना कि यार ऐसे कर लो जी, हम फिक्स नहीं करते। जिस तरह ब्रेसवेल हमें अच्छा लगता है एज ए कैप्टन कि वो सबसे पहले फिक्स करता है, खुद करके बताता है कि इस तरह कैच करते हैं, अगर टीम फंस जाए इस सिचुएशन में 50 रन कैसे करते हैं और छक्के कैसे मारने हैं। उसके बाद जो आपके जो बॉलर्स हैं उनका यूटिलाइज कैसे करना है। जिस तरह आज मैंने अपनी क्रिकेट में बहुत कम देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जिस वक्त उस्मान आया उसने ओवर द विकेट भी बाउंसर करवाए, उसने राउंड द विकेट भी ओवर कराए, स्पेयर्स को भी बॉलिंग कराई, उसने भी 3-4 बाउंसर मारे, राउंड द विकेट आया। फिर उसने कहा कि अब मुझे इस बैट्समैन को एंगल से बाउंसर करना है। उसने आवाज को लेके आया, उसने उसको बाउंसर पे आउट किया। आप जब तक ऐसे कप्तान नहीं डेवलप करेंगे जिनकी सोच पॉजिटिव हो और उनको रिजल्ट लेने आते हो और वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस प्लेयर भी होना चाहिए। और मैं इसमें हमेशा कहता हूं कि कप्तान की गेम अवेयरनेस अपने 11 प्लेयर से भी आगे होनी चाहिए और ऑपोजिशन से भी आगे होना चाहिए। अदरवाइज वो अगर प्रोएक्टिव नहीं है, इस तरह नहीं सोच रहा, तो वो आगे नहीं। अच्छा, इसमें एक और कप्तानी के ऊपर ही बात मजीद कर लेते हैं। इसमें बड़ी लंबी डिबेट है, मैं ऑलमोस्ट तकरीबन सब क्रिकेटर्स के इंटरव्यू कर चुका हूँ। अच्छा, मोस्टली कहते हैं 70% का कहना ये है कि जी बॉर्न कैप्टन होता है जी, 30-40% कहते हैं नहीं जी ये करने से आती है, ये सीखने से आती है, बॉर्न शॉन कोई नहीं होता। आप पहले बताइए क्या आपके ख्याल में ये कौन सा मंत्रा ठीक है? अगर करने से आती होती तो फिर तो सारे सीख जाते। मेरा तो काउंटर आर्गुमेंट इस पे ये है, फिर तो आपका बाबर भी बेस्ट कप्तान बन जाता, मिसबा भी आपका बेस्ट बन जाता, सारे बन जाते फिर तो आपका क्या है? ये एक पैकेज होता है। बॉर्न भी आप उसको कुछ परसेंटेज कह सकते हैं, कुछ में लीडिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो आगे जाके निखर सकती हैं, और कुछ में तो बिल्कुल ही नहीं होती, जिसको जितना मर्जी सिखाएं वो नहीं करेगा, वो एक सेकंड मैन ही रहेगा, फर्स्ट मैन हो नहीं सकता। ये कप्तान के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तालीम याफ्ता हो, कम्युनिकेटिव हो, उसकी बात जो हो वो पूरी तरह पहुँचे। हमारे आज वाले कप्तान की तरह नहीं हो कि जी ना उसको पता है कि वो क्या कह रहा है, ना अगले को पता है कि वो क्या सुन रहा है। तो हमने कल भी बड़ी बात की, उर्दू में कर लें वो तो अच्छा, एक तो उर्दू में है ना, हाँ। एक तो उर्दू में, दूसरा वो ये जो कह रहा होता है ना उसको नहीं पता होता कि क्या कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब वो पूछ रहा है कि आपसे कि भाई आप पूरी दुनिया आपको सुन रही है और कप्तान की इतनी कम्युनिकेशन नहीं है कि हमसे पूछ क्या रहा है और मुझे दुनिया को मैसेज क्या देना है। मैं ठीक है हार ही गया हूँ, वो पिछले मैच अगला मैच बॉयज प्लेड वेरी वेल और मैंने ये किया, वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल डिस्कस दिस, पिच आर वेरी डिफिकल्ट। तो ये आप क्या बता रहे हैं दुनिया को? ये जिसने क्रिकेट देखी है उसको पिच का नहीं पता था, उसको क्रिकेट का नहीं पता। जो क्रिकेट देखने बैठा है वो जो बातें आप कर रहे हैं, ये जिस बंदे जो वो बता रहा है ना जी, वो तो व्यूअर को भी पता है।
तो अगर यही बताने के लिए आप आए हैं तो ये तो क्रिकेट का सबको ही पता है भाई, बिल्कुल इसमें ऐसे ही आपको कप्तान के इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, आप वो बताओ जो लोगों को नहीं पता। नहीं पता, बिल्कुल ठीक बात। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसके बंदे का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जो भी बंदा आप जो भी कप्तान बनाएं, प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जरूरी नहीं वो इंग्लिश में करे, जी जी, कम अज कम वो सेंस में बात करना जानता हो और अपने प्लेयर्स के मतलब 10 खिलाड़ी 11 खिलाड़ियों के मतलब जानता हो कि मैंने इसको कैसे यूटिलाइज करना, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और कैसे मैंने चाहिए। इन्होंने तो नाम ले दिया है साइम अयूब का। आपकी नज़र में कोई है इन 11-12 लड़कों में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा लड़का जो आपको लगता हो कि पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है, जिसके अंदर आपने देखा हो कप्तानी के पूरे पोटेंशियल और जरासीम है? उसमें साइम अयूब मैं भी समझता हूँ कि बेहतर है उसमें से, लेकिन अभी मुझे इनमें से अभी वैसे फ्रैंकली मुझे इनमें से कोई भी नजर नहीं टीम में जगह नहीं डेवलप करना पड़ेगा, जगह टीम में नहीं है। साइम अयूब इज टू अर्ली बिकॉज फॉर मी इज टू अर्ली के बच्चा है अभी जी, बहुत थोड़ा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा बन सकता है, यानी उसमें पोटेंशियल है। नई क्रिकेट जो मॉडर्न क्रिकेट है उसको वो जानता है, वही शॉट्स खेलता है, वही माइंड अप्लाई करता है कि ना। मैं एक मैच में उसको देख रहा था कि वो 92 पे जाकर उसने छक्का मार दिया और वो भी उल्टा। तो वो ये बड़े दिमाग या मजबूत आसाब वाला प्लेयर ही कर सकता है, जो अपने 100 को नहीं देख रहा है, जो टीम की परफॉर्मेंस को देख रहा है, या देख रहा है कि मुझे बुरा बॉल अगर 90 पे मिल गया, 95 पे 99 पे मिल गया, उसने उसको यूटिलाइज करना है। तो ये बड़े प्लेयर की ही निशानी है। अच्छा, इसमें ना मेरे पास जो इनसाइड जी न्यूज़ हैं उसमें पोटेंशियल है, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा उसको और पॉलिश हो लेने, थोड़ा सा टाइम दे के ना। अच्छा, यहाँ पे मेरा मानना ये था कि जैसे आपने सलमान अली आगा को अनाउंस किया था, इसको वाइस कैप्टन बना के साल देते, इसको बनाते। अच्छा, इन्होंने ना इनसाइड मैं बता दूं, फिर आप उस पर जरूर आंसर कीजिएगा। मुझे जो सोर्सेज के मुताबिक शादाब को कप्तान बनाना था और शादाब को इन्होंने पहले अनाउंस भी किया, इन्होंने अनाउंस भी की न्यूज़ सोशल मीडिया पे, वो बैकलैश बहुत आया, उसकी जगह नहीं बनती। फिर इन्होंने मजबूरन उसे सलमान अली आगा को बना के उसको वाइस कप्तान बना दिया। और ये था कि अगर ये अब सलमान अली आगा से अच्छा परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी T20 में जगह नहीं बनती, यार देखो, तो शादाब को बना देंगे। बात पता क्या है, बात ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज जो है ना, जिसने उसको डेवलप किया उसने कुछ ना कुछ तो उसको लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताया होगा कि कप्तान को किस तरह हैंडल करना है। जो कप्तान है उसका माइंडसेट क्या होता है, अपने प्लेयर्स को किस तरह वो देखता है, उससे किस तरह की परफॉर्मेंस चाहता है, वो सारी चीज़ें तो वो अडेप्ट किया। और जिस रैपिडली तरीके से वो आगे ग्रो कर रहा है या इन्हेंस कर रहा है अपने आप को, इसका मतलब है यार उसकी लर्निंग कैपेसिटी तो है, एबिलिटी तो है। तो कोई ना कोई अगर उसको मेंटोर अच्छा मिल गया तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उतना अच्छा निभाएगा जितनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपनी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को और मॉडर्न क्रिकेट जिस तरह खेली जाती उस माइंडसेट को कैरी कर रहा है। ये आसान काम नहीं है। तो अगर उस आसान काम को, वो मुश्किल काम को इतना आसान कर दिया, तो उसमें कप्तानी की एबिलिटी भी उसी तरह होगी जिस तरह के मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और आप एक दिन देखेंगे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होगा और तीनों फॉर्मेट में होगा। और ये हम जो बात करते चले जा रहे हैं ना, इस पे हम कोशिश करेंगे, आज तो टाइम खत्म हो रहा है, कि कल भी इस पे कोशिश करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कौन से एरियाज हैं, कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास हम भी यहाँ बैठे हैं, हम तो सोल्यूशन की बात करें और किसी के साथ हमारा वही बात कि हमारा एक हेल्दी क्रिटिसिज्म की बात करें जिससे कोई बेहतरी आ सके। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा आपको ज़हमत देंगे जी शो में। होपफुली आपको आज का शो पसंद आया होगा। कोशिश करेंगे कि जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं या लूप होल हैं सिस्टम के अंदर, इस पे कल डिटेल में डिस्कशन करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।